हेलो बच्चों, 12th क्लास के बच्चों को कैपेसिटर लगभग हम खत्म कर चुके हैं। उस पर कुछ प्रॉब्लम भी बताए थे। डाइलेक्ट्रिक आपको मैं बताया था, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दिए थे। ठीक है, आज कुछ और बेसिक कंसेप्ट का प्रॉब्लम बताते हैं और उसके बाद देखेंगे एनसीईआरटी का सभी टॉपिक कवर हम लोग कर चुके हैं लगभग। तो फिर अगला टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग आज न्यूमेरिकल पर ही रहेंगे, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग एक प्रॉब्लम पढ़े थे, एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। यह कोई कैपेसिटर है, ठीक है, इसका एरिया यह है, एरिया ए है। तो इसका जो कैपेसिटेंस निकाले थे एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यही निकाले थे, ठीक ना। अब इसी में आपका एक लैडर टाइप पर प्रॉब्लम आपका है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्यादा नहीं, दो ही देंगे। यह आपका डी सेपरेशन है, यहां से यहां आपका 2a है, ये आपका b है। क्वेश्चन यही कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फ्रॉम द गिवन फिगर। क्लियर है ना। इसका मतलब होगा कि देखो यह आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जी। यह प्लेट एक हो गया और यह एक प्लेट हो गया, ठीक ना। 2a दिया हुआ है, इसका मतलब दो भाग में बट गया। तो एक आपका यहां तक, उसके बाद फिर आपका दूसरा कैपेसिटर ये हो गया। क्लियर ना। इसका मतलब कि यहां से यहां सेपरेशन आपका ये तो डी है, ये आपका सेकेंड हो गया। तो C1 का वैल्यू, एरिया आपको ध्यान देना है, 2a टोटल था, तो a इसका, a इसका, तो a यहां से एप्सिलॉन नॉट बाई सेपरेशन आपका हो गया d। C2 आप देखेंगे तो 2a में a इधर हो गया, इसका भी ये हो जाएगा। तो a एप्सिलॉन नॉट बाई कितना, यहां से यहां d, यहां से यहां d प्लस b। अब आपका देखो लेफ्ट साइड से है, राइट साइड से, तो यह आपका पैरेलल में काम करेगा। दिस सर्किट एक्ट्स एज पैरेलल, ठीक ना। तो सीधा C1 Cp बराबर C1 प्लस C2 कर दो, यानी a एप्सिलॉन नॉट बाई d प्लस a एप्सिलॉन नॉट बाई d प्लस b, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बनाते हैं। दूसरा आपका देख लो, इस तरह से सर्किट है, सब पैरेलल प्लेट का ही है, खाली आपको समझना है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, सो बता रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, दो फिगर है, फाइंड द कैपेसिटी of the following combination from the figure, देखो जी, एक प्लेट या दूसरा प्लेट या तीसरा प्लेट या चौथा प्लेट या, क्लियर है ना।
यह हो गया। दूसरा भी बना देते हैं। तीन चार, ए बी सी और डी, ठीक है ना। यह हो गया। सबका एरिया ए दिया हुआ है और सेपरेशन भी दिया हुआ है जी। देखो इसका सेपरेशन डी, इसका भी सेपरेशन डी और इसका भी सेपरेशन डी, ठीक है। यहाँ भी दिया हुआ है, इसका सेपरेशन डी, इसका सेपरेशन डी, इसका सेपरेशन डी। क्लियर है ना। अब आपसे P और Q के बीच निकालना है, कैपेसिटेंस P और Q के बीच निकालना है, कॉम्बिनेशन बिटवीन टर्मिनल P एंड Q। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये P हो गया, ये आपका Q हो गया। बिटवीन कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, P एंड Q। इससे आपको पकड़ा जाएगा कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, ठीक ना। तो देखो यहाँ से आपको यह इनपुट हो गया, सेल जोड़ दिए, ई आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया, सर्किट बन गया। यहाँ पर भी देखना चाहेगा तो देख लो, सर्किट बन गया। ई आपका इनपुट हो गया, ई आपका आउटपुट हो गया। क्लियर है। चार्ज जाएगा, जितना Q जाएगा उतना Q आएगा। तो कैसे आप बनाइएगा, सीरीज कब पैरेलल कब इस पर बता चुके हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो ध्यान दो, यह रियल में आपका ये आपका एक प्लेट हो गया, ये भी एक आपका प्लेट हो गया। सब प्लेट देख लो, सबका एरिया बराबर है। यहां से चार्ज आएगा तो एक चार्ज इसमें गया यानी पॉजिटिव, और एक चार्ज इसमें गया यानी पॉजिटिव। तो यह पॉजिटिव आया तो इसके आपका इंडक्शन से इस पर बना निगेटिव, इसके इंडक्शन से इस पर बन गया निगेटिव। क्लियर है ना। इसका मतलब है कि यह पॉजिटिव प्लेट और यह निगेटिव प्लेट मिलकर के एक कैपेसिटर बना दिया। क्लियर है। यह पॉजिटिव प्लेट यह निगेटिव प्लेट मिलकर के एक कैपेसिटर बना दिया, और यह पॉजिटिव प्लेट और यह निगेटिव प्लेट मिलकर के एक कैपेसिटर, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और तीनों आपका पैरेलल में हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, उसी जैसा देखिए, यहां से क्यू चला तो इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव। क्लियर है ना। तो ये पॉजिटिव के कारण इस पर आपका निगेटिव, और इस पर पॉजिटिव के कारण इस पर आपका निगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों निगेटिव हो गए तो कैपेसिटर नहीं होगा, केवल कौन होगा, देखो निगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका निगेटिव पॉजिटिव था फर्स्ट, ये केवल सेकंड। तो बस लिखते चलना है। इसका C1 लिखेगा तो एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय सेपरेशन डी, इसका C2 लिखेगा तो एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यहाँ 3 को हो गया, तो C1 लिखेगा तो एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डी, C2 लिखेगा तो एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डी, C3 लिखेगा तो एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और तीनों पैरेलल। तो इसका भी आंसर Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका भी Cp बराबर C1 प्लस C2, आंसर आ गया। तो है केवल बहुत आसान, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है, ठीक है।
अच्छा, अब चलो एक और देते हैं। देखो, अब इसको आपको बनाना है तो कैसे बनाइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखो जी, ये आपका पॉइंट ए और बी सबका वैल्यू दिया हुआ 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। कहाँ तक? यह इन्फिनिटी तक है। इसको कैसे बनाइएगा? तो देखिए क्वेश्चन यही है, फाइंड द इक्विवेलेंट capacitance from the given circuit between A and B। देखो इसको बहुत आसानी है बनाना। कैसे बनाइएगा? हमको A और B के बीच निकालना है, लेकिन यह सर्किट जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम बनाया होगा। फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो यह आपका इन्फिनिटी जब बनाना है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म रख करके और सबको y मान लेते हैं। तो x प्लस वाई, चूंकि यहाँ ऐसे आपका दिया हुआ है, लेट रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स अप टू इन्फिनिटी तक। वही चीज यहां पर भी है। एक कंसेप्ट यहां पर छुपा हुआ है। फर्स्ट टर्मिनल को हम लोग रख लेंगे, इसको बाकी को छोड़ देंगे। तो मान लो यहां पर लेट सी बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम या सर्किट। जैसे यहां की उसी तरह से देखो, फर्स्ट टर्म रख रहा है, यह 1, ये भी 1, यह A, यह B। अब बाकी जो इन्फिनिटी था इसको आप C मान लिए हैं। इसको क्या मान लिए हैं? C। हो गया। अब यहां से यहां देख लीजिए, आसान हो गया। इसके बीच आपको बनाना है, तो यह दोनों मिलकर के पैरेलल, तो ये दोनों मिलकर के पैरेलल, तो इसका CP कितना हो जाएगा? C प्लस 1। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान देना है, बस बन गया प्रॉब्लम। देखिए अब आपका आ गया यह 1 और यह आपका CP। तो CP का वैल्यू कितना निकालें? 1 प्लस C, ये 1 माइक्रोफैराड
ई आपका ए, ई आपका बी, ये आपका निकाल देना। अब यहाँ से चलेगा तो दोनों सीरीज ना, तो 1/CS बराबर 1/1 प्लस 1/CP। 1/CS इज इक्वल टू 1 प्लस CP का वैल्यू कितना है जी 1/C। आई तो इक्विवेलेंट होगा तो प्लॉट दो, तो CS बराबर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस C, तो यहाँ लिखना पड़ेगा CS इक्वल टू C, चूँकि मान चुके हैं, तो 1 प्लस C तो कट गया जी, ऐसे नहीं निकलेगा, रुक जाओ थोड़ा सा फर्स्ट टर्मिनल हो गया 1 प्लस 1 ये आपका C, इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब प्रोडक्ट बाई सम कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक तो है। CP आपका चूँकि यहाँ से 4 चलेगा तो इधर भी बंटा इधर भी बंटा, तो ये दोनों पैरेलल, तो CP इक्वल टू C प्लस 1। अब इसका प्रोडक्ट बाई सम, तो CS इक्वल टू प्रोडक्ट बाई सम, तो CP गुने 1/CP प्लस कितना 1, तो CS इज इक्वल टू CP का वैल्यू कितना लिखेंगे, CP का वैल्यू 1 प्लस C गुने 1 प्लस C गुने प्लस 1। अब आप यहाँ देखो CS इक्वल टू क्या करेंगे C आ गया, C इक्वल टू 1 प्लस C डिवाइडेड बाई 1 प्लस C प्लस 1, तो 2 ना, तो 1 प्लस C डिवाइडेड बाई 2 प्लस C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2C प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस C, सबको इधर ला दो, सोल्व कर दो, क्वाड्रेटिक आता है तो इसको इधर लाए, तो 2C माइनस C प्लस C स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सोल्व करो, आंसर आ गया। देखिए तो C स्क्वायर माइनस C प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक से सोल्व करो या फैक्टराइज करो, जैसे आप करेंगे वैसे आंसर आएगा। देखिए कैपेसिटेंस निगेटिव कभी नहीं होता है, इसको माइनस 2C अब प्लस C करो तो आ गया 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम C कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2C प्लस, नहीं सबसे आसान तरीका वो क्वाड्रेटिक वाला है, क्वाड्रेटिक तो लोग पढ़ा होगा, ax स्क्वायर bx प्लस C इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, चूँकि यही निकालना है, ठीक ना, और यहाँ पर भी 1 है, तो देखो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बटा में 2a, ठीक है ना, तो ई आपका C का वैल्यू आएगा जी, तो C बराबर -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बटा में 2, C इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3/2। अब इसी को सोल्व कीजिए, एक बार प्लस लेंगे तो C इक्वल टू -1 प्लस √3/2, एक बार C इक्वल टू -1 माइनस √3/2, तो ये तो नहीं होगा, ये तो निगेटिव होगा, इसी का वैल्यू होगा। इसको ऐसे करो 1.732 इसका -1/2 जो आएगा उसमें आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रॉब्लम बनाते हैं, क्लियर है। चलिए आज इतना ही।